हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनविक्टा कोडर्स। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका अगर क्लाउड किचन का बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर आपका खुद का रेस्टोरेंट है, वहीं से आप लोग अगर डिलीवरी सिस्टम स्टार्ट करना चाहते हैं जैसे जोमेटो स्विगी में होता है। जोमेटो स्विगी में हालांकि ये मल्टी वेंडर में है, बट आप अगर चाहते हैं कि आपका इंडिविजुअल जो रेस्टोरेंट है वहीं से डिलीवरी आप करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको एक सिंगल वेंडर फूड डिलीवरी एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा। अब बेसिकली जब आप मार्केट में बनाने जाएंगे तो आपका बहुत ही कॉस्टली पड़ेगा। और स्टार्टअप लेवल पे मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अपना एप्लीकेशन खुद बना सकते हैं, जिसमें आपको थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, बट आप अपने आप बना सकते हैं। बहुत ही ईजी स्टेप्स में वही चीज़ मैं आपको डिस्कस करके बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो ये जो एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें आपको कोई भी कोडिंग नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। इसमें सोर्स कोड कहाँ से मिलेगा मैं आपको बताने वाला हूँ। और सबसे कम सस्ते में ये एप्लीकेशन आपका बन जाएगा, कम से कम प्राइस में। बट कोई भी यहाँ पे क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ऐसा नहीं कि एकदम फालतू सा एप्लीकेशन हो गया, ऐसा नहीं। यहाँ पे कंप्लीट मतलब एक प्रोफेशनल एप्लीकेशन होगा। इसमें 3 मॉड्यूल के साथ डिलीवरी बॉय ऐप, यूज़र ऐप एंड एडमिन ऐप। ठीक है। तो ये जो सिस्टम है ये बिना किसी डेवलपर को हायर किए आप बना सकते हैं खुद से। ठीक है, तो चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, मन में कुछ क्वेश्चन है, वो जो चीज़ आप नहीं कर पा रहे हैं वो कमेंट में लिखिए। हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि इसको कवर करना, और आपका जो प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व करेंगे। और ये जो सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें हर मंथ हम लोग थोड़ा थोड़ा अपडेट्स लाते हैं। ठीक है, अपडेट्स लाएंगे, वो चीज़ आप देख के खुद अपने ऐप में इम्प्लीमेंट करके अपने ऐप को अपग्रेड कर सकते हैं आगे जाके। ठीक है, और फुल कस्टमाइजेशन इसमें पॉसिबल है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए पहले मैं आपको एप्लीकेशन का ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, और मतलब इसका जो वर्क फ्लो है, कैसे काम करते हैं, वो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे टोटल 3 ऐप आपको मैं सिखाऊंगा कैसे बनाना है। तो यूज़र ऐप, एडमिन ऐप, राइडर ऐप। एडमिन ऐप मतलब आपका ऐप। ठीक है, तो यूज़र जब ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन बजेगा कि ऑर्डर आया है बोल के। ठीक है, तो इसके बाद आपको वो ऑर्डर को असाइन करना है एक डिलीवरी बॉय को। डिलीवरी बॉय आप यहाँ से एडमिन ऐप से ही असाइन कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं नया डिलीवरी बॉय। अब राइडर ऐप को असाइन कर देने के बाद राइडर क्या करेगा, जो भी सामान आपका होगा, जैसे आपके केस में यहाँ पे फूड होगा, तो जो भी खाने का आइटम होगा वो लेके यूज़र के पास डिलीवर करके आएगा। सिंपल सा प्रोसेस है। और ये जो एप्लीकेशन का लुक आप देख रहे हैं यहाँ पे स्लाइडर्स हैं। ओके, मल्टीपल कैटेगरीज है, सब कैटेगरीज है। ट्रेंडिंग सेक्शन का इस टाइप से डिज़ाइन है। तो एवरीथिंग इसमें दिया गया है। मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। ओटीपी ऑथेंटिकेशन है, कस्टमाइजेबल। ये जितने भी डिज़ाइन है आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं एडमिन पैनल से। ठीक है, एडमिन पैनल से ये जो डिज़ाइन बॉक्स बॉक्स टाइप का एक डिज़ाइन है और एक स्लाइडिंग टाइप का डिज़ाइन है, तो इसको आप ऑल्टरनेट कर सकते हैं। ठीक है, शॉप बाय कैटेगरी एंड सब कैटेगरी ऊपर में देख सकते हैं। कैटेगरी का ऑप्शन है, तो कैटेगरी के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो इस टाइप से दिए गए हैं। उसके बाद ये जो एप्लीकेशन है ये क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन है। मतलब ये सारे प्लेटफॉर्म पे आपका हो जाएगा अवेलेबल। तो ये मैं अभी के लिए तो एंड्रॉयड एंड वेब पे सिखा रहा हूँ। बाकी आप ये iOS पे भी चल जाएगा। ठीक है, तो ऑटो सेव लोकेशन हो जाता है। कैशबैक एंड बोनस सिस्टम इसमें दिया गया है। यूज़र का वॉलेट सिस्टम है। और यहाँ पे डुअल थीम यूआई दिया गया है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। इस टाइप से नाइट मोड भी इसका ऑन हो जाता है। तो इस टाइप से ये वाला दिया गया है। उसके साथ आपका ऑफर इमेज से शुरू करके कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन, तो एवरीथिंग इसके अंदर जो है प्रोवाइडेड है। तो यहाँ पे कार्ट का ऑप्शन मैं इसको पहले ऑफ कर देता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कार्ट में आते हैं तो देखिए यहाँ पे कार्ट का व्यू ऐसा आएगा। तो इसके बाद प्रोसीड ऑर्डर करने पर यहाँ पे ऑटो सेव हो जाता है। एक बार डिलीवरी बॉय मतलब डिलीवरी एड्रेस अगर कस्टमर फिल करते हैं तो यहाँ पे आप कंडीशन लगा सकते हैं किस प्राइस के ऊपर फ्री डिलीवरी होगा। कैशबैक एंड बोनस सिस्टम है। और यहाँ पे पेटीएम का गेटवे लगा हुआ है, पेमेंट गेटवे, वो आप यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन है। तो कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर करने पर तो इस टाइप का आ जाएगा ऑर्डर। और बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब फंक्शन करता है ये एंड वर्किंग कंडीशन में। और बहुत ही अच्छा और बेहतरीन ऐप है, दिखने में भी देखिए बहुत ही सुंदर है। ठीक है, तो इस टाइप का ऐप आपको मिल जाएगा। तो इसके बाद अब मैं बता देता हूँ कि इसका डेवलपमेंट प्रोसेस कैसा है। तो पहले तो आपको ये जो कोड है, सोर्स कोड आपको बाई करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको होस्टिंग एंड डोमेन परचेज करना पड़ेगा। तो एक ऐप बनने के लिए बेसिकली ये खर्चा आपका लगता ही है, होस्टिंग एंड डोमेन। ये मैंने सबसे ज़्यादा जो खर्चा आता है वो मैंने बताया, और प्रीमियम वेब होस्टिंग का। ठीक है, इसके सस्ते में भी आ जाते हैं, 1200-1300 भी आ जाता है। ठीक है, मैंने सबसे जो अच्छा वाला होस्टिंग है वो मैंने इंक्लूड करा है, क्योंकि एप्लीकेशन का स्पीड इसके थ्रू मतलब डिटरमाइन होगा।
और प्ले स्टोर पे डालने के लिए ये एक अकाउंट बाई करना पड़ता है जिसका कॉस्ट $25 होता है, 2000 रुपीज़ के आसपास। तो सोर्स कोड कैसे डाउनलोड करते हैं फर्स्ट स्टेप में, वो हम देख लेते हैं। तो हम लोग जाएंगे renflair.in, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, तो वहाँ से आप जा सकते हैं। renflair.in में आने के बाद देखिए शुरू में फर्स्ट में ही जो ये है तो सिंगल रेस्टोरेंट फूड डिलीवरी ऐप, तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने पर आपको यहाँ पे बाय सोर्स कोड का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे बाय पे क्लिक करना है। बाय पे क्लिक करते ही आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, पेमेंट आप डन कर देंगे तो बाय हो जाएगा। तो बाय होने के बाद आपको अकाउंट सेक्शन में आपका प्रोडक्ट दिखेगा परचेज आइटम में। यहाँ पे डाउनलोड कोड पे क्लिक करने पर आपका कोड देखिए यहाँ पे ऐसे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है तो इसको अभी मैंने कैंसिल कर दिया। अब ये हो जाने के बाद आपको प्रोजेक्ट को लिंक कर लेना है, मतलब आपका जो डोमेन है तो डोमेन के साथ इस प्रोजेक्ट को लिंक करना पड़ेगा। तो हमारे केस में हम लोग ये वाला डोमेन को यूज़ करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं मैं होस्टिंगर का यूज़ कर रहा हूँ, तो जो प्राइसिंग मैंने बताया वो भी होस्टिंगर का ही है, वो आपके ऊपर है, आप किसी भी सर्वर ले सकते हैं। बट होस्टिंगर थोड़ा क्या रहता है कि इजी इंटरफेस रहता है और समझने में बहुत इजी रहता है, मैनेज करने में, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया कॉपी, ठीक है। जो डोमेन आप यूज़ करेंगे उसको कॉपी कर लेना, .in.com कुछ भी हो सकता है, वो आप कॉपी कर लीजिए। लिंक प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका जो डोमेन आपने कॉपी किया उसको पेस्ट कर देना है, और यहाँ पे HTTP HTTPS या फिर स्लैशेस जो होते हैं वो नहीं देना है, सिर्फ आपका जो डोमेन नेम है वो लिखना है। अब यहाँ पे गेट API की पे ऊपर क्लिक करना है और अपडेट सक्सेसफुल, देखिए हो गया। अब इसको जस्ट रिफ्रेश कर लेना है, तो ये रहा आपका API की। ये API की का आगे यूज़ होगा, ठीक है, वो मैं बताऊँगा नेक्स्ट स्टेप में। तो क्लियर हो गया शायद कि सोर्स कोड कैसे बाई करते हैं। तो नेक्स्ट प्रोसेस आगे देखते हैं। सो दोस्तों, नंबर 1 स्टेप में मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे सोर्स कोड आपको बाई करना है, ठीक है, renflair.in से। तो नेक्स्ट जो पार्ट है वह है बाई होस्टिंग एंड डोमेन। होस्टिंग एंड डोमेन बाई करना अगर आपको नहीं आता है तो देखिए नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है, हाउ टू बाई होस्टिंग एंड डोमेन। वो वीडियो आप काइंडली देख लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कैसे आप डोमेन एंड होस्टिंग बाई कर सकते हैं। और हम लोग जो होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं वो है होस्टिंजर का। होस्टिंजर का बहुत ही बेहतरीन होस्टिंग है, थोड़ा प्राइसिंग ज़्यादा रहता है, इस हिसाब से मैंने यहाँ पे कॉस्ट लिखा रखा है कि 3200 लगभग आपका लग सकता है होस्टिंग एंड डोमेन मिला के। तो प्राइसिंग थोड़ा हाई रहता है होस्टिंगर में, बट बहुत अच्छा एंड रिलायबल होस्टिंग है, ठीक है। और फुल सपोर्ट के साथ उसमें मिलता है, 24/7 सपोर्ट मिलता है। तो वो बाई का जो प्रोसेस है अगर आपको नहीं मालूम है तो आप वीडियो को काइंडली देख लीजिए। थर्ड पार्ट में हम लोग देख लेते हैं कि ये जो थर्ड पार्ट में अपलोड द PHP फाइल्स इन फाइल मैनेजर इन होस्टिंग। तो हम पहले क्या करेंगे, होस्टिंग को अपना ओपन कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा होस्टिंग यहाँ पे रेडी है, ठीक है। होस्टिंग पे यहाँ पे हम लोग को दो जगह पे सबसे इंपॉर्टेंट काम करना पड़ेगा, वो है फाइल मैनेजर और डेटाबेस, ठीक है। तो साइट पे भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये है फाइल्स, फाइल्स के अंदर मिलेगा आपको फाइल मैनेजर, एंड यहाँ पे डेटाबेस, और यहाँ पे मैनेजमेंट में जाके आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सब करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे एडवांस पे आना है। एडवांस पे आके यहाँ पे PHP कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना। यहाँ पे आप एक चीज़ मेक श्योर करना कि ये 7.3 से ऊपर है, ठीक है। मैं अभी 7.4 यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरे लिए प्रेफरेबल रहता है, ठीक है। आप भी 7.4 यूज़ करना, ओके। तो यहाँ पे वर्जन एक बार चेक कर लेना। फिर से हम लोग डैशबोर्ड पे आते हैं, ये हमारा डोमेन। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो फाइल्स हमें मिला था इसको हम कर लेते हैं एक्सट्रैक्ट पहले, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया ये वाला। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक्सपोर्ट हो गया है, एक्सट्रैक्ट हो गया है। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर देखना कि टोटल आपको 5 फाइल्स मिलेंगे, ठीक है। एक हो गया बैकएंड PHP एंड आयोनिक और डेटाबेस, ये दो जो पार्ट है ये हमें सर्वर पे डालना है, और बाकी ये जो 3 फाइल्स हैं ये एंड्रॉयड पार्ट के लिए, ओके। तो ये वाला जो फाइल आप देख रहे हैं बैकएंड PHP एंड आयोनिक, ये वाला फाइल को हमें अपलोड करना पड़ेगा सर्वर पे फाइल मैनेजर के अंदर, एंड डेटाबेस के अंदर हमें ये डेटाबेस का फाइल अपलोड करना पड़ेगा। तो इसको अभी के लिए मैं बंद करता हूँ, होस्टिंग पे आता हूँ। यहाँ पे फाइल मैनेजर ओपन करना है, यहाँ पे देख सकते हैं फाइल मैनेजर खुल रहा है। अब फाइल मैनेजर के अंदर पब्लिक HTML के अंदर हमें पूरा काम करना पड़ेगा। पब्लिक HTML के अंदर जितने भी फाइल्स है मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये सब हमें नहीं चाहिए। और यहाँ पे देखिए अपलोड का बटन है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। फाइल मैंने चूज़ किया, तो यहाँ पे हम लोग कहाँ पे रखे थे, डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे हम, ये है हमारा फाइल, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जो फाइल है यहाँ से डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके ऐसे ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं तो भी अपलोड हो जाएगा, ठीक है। देखिए अपलोड हो रहा है। तो दोनों ही कर सकते हैं आप, यहाँ से अपलोड का बटन दबा के फाइल चूज़ करके भी इसको अपलोड कर सकते हैं। ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर भी मैंने एक बार बता दिया आपको। तो ये जब तक हो जाए
वेट करना होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा फाइल है ये अपलोड हो चुका है। यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए एक्सट्रैक्ट का बटन है तो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और यहाँ पे स्लैश देंगे जिससे कि ये जो पूरा फाइल है इसी डायरेक्टरी में ये ओपन हो। ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है। ये वाले जिप फाइल की हमें कोई ज़रूरत नहीं है अभी, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ये फाइल अपलोड का काम ख़त्म होता है हमारा। अब यहाँ पे हम लोग जाएंगे डेटाबेस पर। डेटाबेस में हमें एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो हम आपको पूरा टेस्टिंग के लिए दिखा रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ टेस्ट इनविक्टा। ठीक है, टेस्ट INVIKTA, टेस्ट इनविक्टा, ये हमारे कंपनी का नाम है। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड में दे देता हूँ invicta@123। ठीक है, ये हो गया पासवर्ड। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, जो पासवर्ड आप यहाँ पे देंगे, तो यहाँ पे अभी के लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैंने क्रिएट पे क्लिक करा। देखिए डेटाबेस क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो डेटाबेस हमने बनाया, तो इस डेटाबेस के अंदर हमें यहाँ पे हमें जो डेटाबेस का फाइल मिला है ये रहा, तो इसको अपलोड करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये वाला जो डेटाबेस है इसको हम ओपन कर लेते हैं, इंटर phpMyAdmin बटन को क्लिक करके। तो ये खुलने में थोड़ा टाइम ले सकता है। तो यहाँ पे डेटाबेस देखिए, यह है डेटाबेस का नेम। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट बटन पे क्लिक करेंगे, इंपोर्ट। तो इंपोर्ट में चूज़ फाइल करना है। चूज़ फाइल करने पर हमें हमारा डायरेक्टरी कहाँ पे था, डेस्कटॉप इस वाले फाइल के अंदर है, फोल्डर के अंदर। तो ये डेटाबेस, तो हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे गो पे क्लिक करना है। देखिए डेटाबेस इंपोर्ट हो चुका है हमारा। ओके, तो अब हमारा काम क्या है कि ये डेटाबेस के साथ ये फाइल्स का लिंकअप करना। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया था क्रिएट डेटाबेस, अपलोड डेटाबेस एंड कनेक्ट। ठीक है, तो नंबर 4 नंबर स्टेप में हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट हमने कर लिया, अपलोड भी हो गया, अब यहाँ पे कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे जाना है, ये जो मेन फाइल्स हैं, जो हमने फाइल्स यहाँ पे अपलोड करा, डैशबोर्ड, यहाँ पे फाइल मैनेजर, फाइल मैनेजर के अंदर आपको पब्लिक HTML ऐप के अंदर आपको मिलेगा पे नाम का एक फ़ोल्डर। पे नाम का फ़ोल्डर के अंदर db.php, तो इसके अंदर जाके आपको चेंज करना पड़ेगा। तो पासवर्ड मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ये वाला जो हमने पासवर्ड दिया, ये मिडिल में। अब यहाँ पे जो डेटाबेस का नेम आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये वाले नेम को हम लोग को कॉपी करना है। कॉपी करके यहाँ पे डेटाबेस का नेम एंड डेटाबेस का यूज़र नेम दोनों हमारे केस में सेम है, तो यहाँ पे मैं सेम यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को सेव कर देना है। यहाँ तक क्लियर? ये यहाँ पे डेटाबेस का कनेक्शन हमारा बन चुका है। अब इसको क्लोज कर देंगे। अब हमारे पास ये जो डोमेन है इसको ओपन करके देखेंगे हुआ है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे हो गया। अगर ये नहीं होता तो यहाँ पे कनेक्शन फेल्ड करके आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हमें API की डालना पड़ेगा। API की मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि कहाँ से मिलेगा आपको, मैं फिर से लेके यहाँ पे पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो API की मांग रहा है, तो आपको रेनफ्लेयर कोर्स में जाना पड़ेगा, अकाउंट सेक्शन में जहाँ पे आपने बाय किया था। अब यहाँ पे डाउनलोड जैसे हमने किया था पहले दिखाया था आपको, और यहाँ पे लिंक प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। लिंक प्रोजेक्ट पे देखिए हमने जो हमारा डोमेन का नेम है, ये है डोमेन का नेम invictacodersclub.tech, तो वो हमने डाला था। और यहाँ पे API की हमें ये मिला है, तो API की को हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करके यहाँ पे हमें पेस्ट करना है। पेस्ट करके एक्टिवेट पे क्लिक कर देना है। ये देखिए ये हमारा जो एक्टिवेशन प्रोसेस है ये हो गया। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 4 तक हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो लिंक है, इस लिंक को हम लोग कॉपी करेंगे और एंड्रॉयड पार्ट के लिए एक यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल ले लेंगे जहाँ पे हम URLs बनाएंगे, URLs। ठीक है, हमें कितने ऐप चाहिए? 3 ऐप, राइट। तो यूज़र ऐप, ठीक है, तो ये वाला डोमेन का लिंक मैं पेस्ट कर लेता हूँ, मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, डिलीवरी बॉय का जो ऐप है इसका जो लिंक बनेगा इसके लिए बना लेता हूँ। एंड आपका एडमिन ऐप, ठीक है, तो एडमिन ऐप का जो लिंक है ये। तो यूज़र ऐप जब आप करेंगे तो स्लैश आपको देना होगा ऐप। ठीक है, ये यूज़र ऐप का मेन URL होगा।
एंड डिलीवरी बॉय ऐप के लिए ऐप स्लैश डी बॉय स्लैश, ये वाला डिलीवरी बॉय का हो गया। अब एडमिन का यहाँ पे लिखना है ऐप स्लैश एस एडमिन, ठीक है। ये 3 हो जाएगा आपका मेन ऐप, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो वेबसाइट आपका बनेगा, वेबसाइट का जो लिंक होगा, वेबसाइट का लिंक आपका यही वाला है। जब आप इस वेबसाइट को कोई कंप्यूटर से ओपन करेंगे तो डेस्कटॉप जैसा एक लैंडिंग पेज खुलेगा, ठीक है। अगर आप इसको फ़ोन से ओपन करते हैं, ठीक है, तो उस केस में आपको फ़ोन में ही आपका एप्लीकेशन दिखेगा, ओके। तो उस टाइम पे आपको अगर फ़ोन से ओपन करते हैं तो लैंडिंग पेज नहीं दिखेगा, वहाँ से आप ऑर्डर करने का जो पेज है वो आएगा, ओके। वेबसाइट का भी मैंने दे दिया। अब इसको हम सेव करके रखते हैं, इसका यूज़ हम आगे जाके करेंगे, तो यहाँ पे इसको हम रख देते हैं। तो पार्ट 4 हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद फायरबेस का सेटअप करते हैं, चलिए। तो फायरबेस का सेटअप करने के लिए हमें बेसिकली एक गूगल अकाउंट चाहिए, जीमेल अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, फायरबेस सर्च करना है, फायरबेस FIREBASE। तो फायरबेस, तो ये फायरबेस का जो देख सकते हैं firebase.google.com, तो ये गूगल का ही प्रोडक्ट है। तो इसको हम यूज़ करेंगे OTP ऑथेंटिकेशंस के लिए। यहाँ पे गो टू कंसोल पे क्लिक करना है। गो टू कंसोल पे जब भी क्लिक करेंगे यहाँ पे क्रिएट अ प्रोजेक्ट करके ऑप्शन मिलेगा। क्रिएट अ प्रोजेक्ट पे क्लिक करा हमने। हमारे जो प्रोजेक्ट का नाम है वो फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ टेस्ट इनविक्टा, ठीक है। तो आपके केस में ऐप का नाम जो आप रखना चाहते हैं वही रख सकते हैं और उसी नाम को यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे फिर से कंटिन्यू। यहाँ पे एनालिटिक्स लोकेशन यहाँ पे इंडिया चूज़ कर लेना। यहाँ पे एक्सेप्ट एनालिटिक्स टर्म्स, तो इसके बाद क्रिएट प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट होने के लिए थोड़ा लिटिल बिट टाइम लेगा, तो इसको होने देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट रेडी हो गया है। अब यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। अब फायरबेस में यहाँ पे आने के बाद पहले आपको यहाँ पे बिल्ड ऑप्शन पे जाना है, ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना है, बिल्ड ऑथेंटिकेशन, ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे गेट स्टार्टेड क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने पर आपको इस टाइप का मिलेगा। तो यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि किस टाइप का साइन इन मेथड हम लोग यूज़ कर रहे हैं हमारे ऐप में। साइन इन करने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन नंबर का। तो फ़ोन यहाँ पे इनेबल कर दीजिए। इनेबल करके यहाँ पे सेव कर देना है सिंपली। फ़ोन ऑथेंटिकेशन इनेबल हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कुछ मैसेज आ रहा है, टू प्रिवेंट अब्यूज़। तो 50 SMS पर डे का आपका लिमिट बन गया। अगर आप इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप बिलिंग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जाके अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेड में कोई कॉस्ट नहीं लगता है। 10,000 OTP पर मंथ आपको फ्री मिलता है फिर अगर आप बिलिंग ऐड कर लेते तो। अभी के लिए हमें बिलिंग की ज़रूरत नहीं है, 50 OTP पर डे बहुत है टेस्टिंग के लिए, ठीक है। तो ये हमने ऑन कर लिया इसको। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे ये वाला सेटिंग पे, प्रोजेक्ट सेटिंग पे चलते हैं। प्रोजेक्ट सेटिंग में जाके यहाँ पे ये जो देख रहे हैं वेब, तो इसको हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमें हमारे एप्लीकेशन का नाम लिखना पड़ेगा, टेस्ट इनविक्टा। यहाँ पे रजिस्टर ऐप पे क्लिक करना है। ये रजिस्टर ऐप क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए कंटिन्यू टू कंसोल कर देना है। हो गया। तो इसके बाद यहाँ पे नीचे आना है थोड़ा, ये वाला प्रोजेक्ट सेटिंग में जाना है। यहाँ से यहाँ प्रोजेक्ट सेटिंग ये वाला पेज खुलेगा। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन कुछ है। तो ये वाले पार्ट को हम कॉपी कर लेते हैं और अभी के लिए यहाँ पे और एक मैं फाइल बना लेता हूँ, टेक्स्ट फाइल फायरबेस नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फायरबेस SDK। तो जो कोड हमने कॉपी करा वो यहाँ पे हमने रख दिया अभी के लिए। ये कहाँ पे यूज़ करेंगे मैं आगे बताता हूँ आपको। ये मैंने पेस्ट कर दिया, सेव करके रख देता हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर हम लोग चलेंगे प्रोजेक्ट सेटिंग पे, सॉरी ऑथेंटिकेशन पे जाएंगे। ऑथेंटिकेशन पे ये सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाना है। हम लोगों को यहाँ पे देना पड़ेगा कि कौन सा डोमेन के लिए ये OTP इशू होगा। तो यहाँ पे ऐड डोमेन पे क्लिक करना है। हमारे केस में यहाँ पे क्या था, ये वाले डोमेन हम लोग यूज़ कर रहे थे, invictacodersclub.tech। तो इसको हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देना है
और ये जो आगे पीछे स्लैसेस है और HTTPS है तो उसको हटा देना है। रॉ जो आपका डोमेन का नेम है वो देना है। और यहाँ पे एक चीज़ ख्याल करना कि यहाँ पे आपको कोई भी कैपिटल लेटर का यूज़ नहीं करना है, एकदम स्मॉल लेटर में रखना, ठीक है। अब यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर लेते हैं। डोमेन हमारा रेडी हो गया। फिर हम लोग जाएंगे ये सेटिंग पे। फिर से सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे देखिए क्लाउड मैसेजिंग ऑप्शन पे आने के बाद देखिए क्लाउड मैसेजिंग API लेगेसी, तो ये डिसेबल्ड है। तो यहाँ पे क्लिक करना है और गूगल क्लाउड के कंसोल में जाना है, मैनेज API इन गूगल क्लाउड कंसोल। तो यहाँ पे जाके जस्ट आपको इनेबल कर लेना है इस सर्विस को। तो गूगल क्लाउड में हम आते ही यहाँ पे आपको यहाँ पे देख सकते हैं वेलकम। तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लीजिए और ये वाले जो क्लाउड मैसेजिंग है अब जस्ट इनेबल कर लीजिए इसको। सिंपल सी चीज़ है ये, थोड़ा टाइम ले सकता है। देख सकते हैं ये हो गया। तो हाँ, तो ये कंप्लीट हो गया, देख सकते हैं अब कंप्लीटेड है। तो ये वाला पार्ट को हमें बंद कर देना है। अब इस वाले पेज पे देखिए अभी तक नहीं आया बिकॉज इसको हमें रिफ़्रेश करना है। एक बार पेज को रिफ़्रेश कर लेता हूँ। रिफ़्रेश करते ही हमें क्लाउड मैसेजिंग API के अंदर सर्वर की और सेंडर ID मिल गया है। तो सर्वर की को हम लोग कॉपी कर लेंगे और फायरबेस का जो पार्ट था तो यहाँ पे नीचे हम सेव करके रखते हैं। तो पहले हमने क्या कॉपी करा था, सर्वर की, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सर्वर की को मैंने पेस्ट कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग कॉपी करके रखेंगे सेंडर ID को, कॉपी। सॉरी वो सेव करना भूल गया। सेंडर ID पेस्ट कर लिया, सेव। और सर्वर की को फिर से कॉपी करके रख लेता हूँ, सर्वर की। तो ये हमने कॉपी करके सेव कर लिया फायरबेस के अंदर। तो यहाँ पे हमारा जो है फायरबेस का काम ख़त्म होता है। इसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है आगे मैं बताऊंगा। फायरबेस आपको अभी नहीं खोलना पड़ेगा और ठीक है। तो फायरबेस का पूरा सेटअप कंप्लीट हो गया, स्टेप नंबर 5। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, फायरबेस को बंद कर देंगे, पूरा बंद। उसके अंदर हमारा जो भी काम था वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या यहाँ पे है, वन सिग्नल सेटअप। तो अब हम चलते हैं वन सिग्नल पे। तो यहाँ पे लिखना है वन सिग्नल। वन सिग्नल पे आने के बाद आपको यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला जो वेबसाइट है onesignal.com, तो यहाँ पे आना है, यहाँ पे साइन अप कर लेना है। साइन अप में मैं गूगल का साइन अप यूज़ कर रहा हूँ, चूज़ कर लेता हूँ मैं, सिंपल। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्लैंक आ रहा है डैशबोर्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ऐप यहाँ पे ऐड करना है, राइट। ऐड न्यू ऐप और वेबसाइट। तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेते हैं टेस्ट इनविक्टा, हमारा जो एप्लीकेशन का नाम है ये हमने ऐड कर लिया। इसके बाद हम लोग कौन से प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, एंड्रॉयड पे, राइट। तो एंड्रॉयड पे चूज़ करते हैं, कॉन्फ़िगर योर प्लेटफॉर्म पे क्लिक करना है। इसको जब भी क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए दो की मांग रहा है, सर्वर की एंड सेंडर ID। तो हम लोगों ने जो सेव करके रखा था फायरबेस के अंदर, फायरबेस नाम से जो हमने यहाँ पे बनाया था, इसके अंदर जो सेव करके रखा था, तो सर्वर की को हम लोग कॉपी करेंगे, कॉपी। और यहाँ पे जो वन सिग्नल का पेज है यहाँ पे हम सर्वर की को पेस्ट कर देते हैं। अब हमें चाहिए सेंडर ID, तो चलते हैं सेंडर ID, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। सेंडर ID कॉपी हो गया। तो यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू। तो जब भी ऐसा होता है तो इसके बाद हमें चूज़ करना पड़ेगा कि ये जो SDK है ये हम कहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो नेटिव एंड्रॉयड, ठीक है। इसके बाद हमें सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है। डन पे जब भी आप क्लिक कर देंगे तो आपको इस टाइप का डैशबोर्ड आएगा। तो यहाँ पे देखिए कीज़ एंड ID, इसके अंदर जाना है। यहाँ पे जो दो की आप देख रहे हैं, रेस्ट API की एंड वन सिग्नल ऐप ID, तो ये दो जो की है इसको हम सेव करके रखेंगे। ये यूज़र ऐप के लिए हम लोग कर रहे हैं, टेस्ट इनविक्टा हमारा यूज़र का नाम हमने दिया फॉर एग्ज़ाम्पल। तो यहाँ पे वन सिग्नल ऐप ID और रेस्ट API की को कॉपी करना है।
तो यहाँ पे हम लोग एक और यहाँ पे टेक्स्ट फाइल ले लेता हूँ, यहाँ पे नाम देता हूँ वन सिग्नल। ठीक है, वन सिग्नल बेसिकली यूज़ होता है नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो हम लोग यूज़र ऐप के अंदर जितने भी है वो पहले कर लेते हैं। तो यूज़र ऐप का हमें ऐप आईडी क्या मिला है, ये वाला, तो कॉपी कर लेता हूँ। यूज़र ऐप का ऐप आईडी ये, इसके आगे लिख देता हूँ ऐप आईडी। फिर यहाँ पे देखिए रेस्ट एपीआई की, उसके बाद एपीआई की, वन सिग्नल। अब यहाँ पे एपीआई की भी हमने पेस्ट कर लिया, ये यूज़र ऐप का हो गया। ठीक है, इसको सेव कर देता हूँ। अब सेम चीज़ यहाँ पे हमें करना पड़ेगा एडमिन ऐप के लिए। तो एडमिन ऐप का ऐप आईडी एंड एपीआई की। ठीक है, अब एडमिन ऐप का हमें निकालना पड़ेगा ऐप आईडी एंड एपीआई की। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं, तो एक तो हमारा हो गया ये। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करके ऐड न्यू ऐप पे फिर से लिखेंगे एडमिन टेस्ट इनविक्टा। ठीक है, यहाँ पे आप नेम कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है कि एज इट इज़ देना पड़ेगा। तो एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म हम चूज़ करते हैं, कॉन्फ़िगर योर प्लेटफॉर्म, सेम जैसे हमने यूज़र के केस में करा। तो यहाँ पे सर्वर की कौन सा है, फायरबेस से जो हमने लिया था, सेम यूज़ करना है। ठीक है, तो सर्वर की यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ से डिलीट हो गया है, सॉरी, सेंडर आईडी। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार फायरबेस ओपन करके देख लेता हूँ। फायरबेस, पता नहीं डिलीट कैसे हो गया, कट कर लिया होगा मैंने। तो यहाँ पे जाना है प्रोजेक्ट सेटिंग पे, क्लाउड मैसेजिंग, यहाँ पे सेंडर आईडी हम लोग कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, और सर्वर की भी मैं एक बार हटा के फिर से ही कॉपी कर लेता हूँ, सर्वर की कॉपी, और यहाँ पे सर्वर की को पेस्ट कर देता हूँ। ये सेम बेसिकली क्या था, यहाँ पे हमने सेव करके रखा था बट डिलीट हो गया। ठीक है, तो इसको डोंट सेव कर देता हूँ। तो ये हमारा हो गया एडमिन ऐप के लिए। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे नेटिव एंड्रॉयड हम चूज़ करेंगे, फिर सेव एंड कंटिन्यू। बस यहाँ तक का ही काम है, डन। यहाँ पे देखिए फिर से की एन आई डी पे जाएंगे, तो यहाँ पे 2 की एन आई डी मिल जाएगा। ऐप आई डी, वन सिग्नल ऐप आई डी हमने कॉपी किया, तो एडमिन ऐप के लिए ऐप आई डी पेस्ट, एंड रेस्ट ए पी आई की यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट एडमिन ऐप के लिए। तो यूज़र ऐप के लिए हमारा हो गया ऐप आई डी एंड ऐप ए पी आई की, और एडमिन ऐप के लिए भी ऐप आई डी एंड ए पी आई की हो गया। अब इसको सेव कर लेता हूँ पहले। ठीक है, तो इसको कट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा काम ख़त्म होता है वन सिग्नल में। ठीक है, तो इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे 2 ऐप हमारा आ गया है। ओके, ये एडमिन ऐप के लिए था और ये टेस्ट मतलब ये यूज़र ऐप के लिए। यहाँ पे डिलीवरी बॉय के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे हमारा 6 नंबर का जो पार्ट है वो भी ख़त्म होता है। अब यहाँ पे जो हमने एंड्रॉयड सॉरी फायरबेस का की लिया और वन सिग्नल का, ये हम लोगों को कहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा, मतलब इसका पर्पस क्या है। तो इसको हम कट कर देते हैं, ये हमें अभी नहीं चाहिए। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे सर्वर पे। तो सर्वर पे पहले हमें कहाँ जाना पड़ेगा, फाइल मैनेजर, क्योंकि ये जो फाइल हमने बनाया, ठीक है, फायरबेस का एंड वन सिग्नल का, यहाँ पे जो आईडी हमने पेस्ट करके रखा, तो इसको कहाँ पे यूज़ होगा वो तो बताना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे हमने ये फाइल मैनेजर ओपन करा, तो पब्लिक HTML, इसके अंदर ऐप, यहाँ पे हम नीचे देख सकते हैं OTP.php। OTP.php के अंदर आके हमें ये वाला पार्ट को रिप्लेस करना है। तो ये वाला पार्ट हमें कहाँ मिलेगा, फायरबेस से हमने लिया था, फायरबेस SDK। तो यहाँ से देखिए फायरबेस कॉन्फ़िगरेशन करके यहाँ पे है, तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ पे आके इस वाले पार्ट को हम रिप्लेस कर देते, देखिए पेस्ट कर दिया और सेव। बस यहाँ पे फायरबेस का जो हमने किया था वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट
यहाँ पे देखिए हमने वन सिग्नल का कुछ आईडी कॉपी किया था यूज़र ऐप के लिए, एडमिन ऐप के लिए। तो पहले हम लोग एडमिन ऐप का ये कॉपी करेंगे। पहले हम इस पे चलते हैं। यहाँ पे आने के बाद देखिए notify.php एक फ़ाइल मिलेगा आपको, ये रहा। मैं बता देता हूँ, पब्लिक HTML ऐप के अंदर notify.php यहाँ पे है। तो इसके अंदर आना है। यहाँ पे आने के बाद देखिए ऐप आईडी और यहाँ पे आ गया हमारा जो API की है वो, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे हमें एडमिन ऐप का करना है। एडमिन ऐप का ऐप आईडी हमने कॉपी किया, अब यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। सेव हो गया। नेक्स्ट API की जो है एडमिन ऐप का, तो यहाँ पे हमने कॉपी किया और यहाँ पे आके कर देना है पेस्ट। ठीक है, सेव। यहाँ पे हो जाता है ये वाला पार्ट। सेकंड, यहाँ पे इस एडमिन के अंदर जाना है। इस एडमिन के अंदर फिर से आपको एक पेज मिलेगा notify.php। अब यहाँ पे आपको ऐप आईडी और यहाँ पे जो की है इसको बदलना है। अब यहाँ पे आपको ये यूज़र ऐप का देना है। ऐप आईडी कॉपी किया, तो यहाँ पे मैं बदल देता हूँ ऐप आईडी। इसके बाद यहाँ पे API की, इसको हम लोग कॉपी करते हैं और यहाँ पे बदल देते हैं। बस ख़त्म। फायरबेस का और वन सिग्नल का जितने भी काम था पूरा कंप्लीट हो गया। नंबर 6 पार्ट जो स्टेप है, तो 6 नंबर स्टेप तक हमारा पूरा कंप्लीट है। अब हम लोग क्या करेंगे, यूज़र ऐप सेटअप करेंगे। यूज़र ऐप सेटअप करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आप अगर एंड्रॉयड स्टूडियो आपके पास इंस्टॉल है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप नीचे दिए गए एक डिस्क्रिप्शन में लिंक है एंड्रॉयड स्टूडियो को कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो आप देख के थोड़ा इंस्टॉल कर लीजिए। एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करना बहुत ही सिंपल है और कोई भी कंप्यूटर में वो इंस्टॉल हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें, ठीक है। और प्रॉपरली वीडियो को वॉच करके ही इंस्टॉल करना, क्योंकि छोटा मोटा कुछ स्टेप्स हैं वो मिस हो जाने पर आपका एरर आ सकता है। तो स्टेप नंबर 7 को शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 7 में एंड्रॉयड पार्ट को करने के लिए हमें पहले इस वाले फाइल पे जाना पड़ेगा जहाँ पे हमारा सोर्स कोड है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यूज़र एंड्रॉयड, डिलीवरी बॉय एंड्रॉयड एंड एडमिन एंड्रॉयड। तो यूज़र को पहले करेंगे, तो राइट क्लिक करके यहाँ पे मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे यूज़र एंड्रॉयड एक्सट्रैक्ट हो चुका है, ठीक है। ये देखिए एक्सट्रैक्ट हो गया। अब हमें क्या करना होगा, एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करना है। देख सकते हैं एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन हो रहा है। तो पहले हम यहाँ पे ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करके यहाँ पे डेस्कटॉप डायरेक्टरी पे आ जाएंगे। यह है डेस्कटॉप डायरेक्टरी। डेस्कटॉप डायरेक्टरी के अंदर ये देखिए ये है हमारा प्रोजेक्ट फाइल। तो इसके अंदर आने के बाद आपको देखिए यहाँ पे यूज़र एंड्रॉयड करके एक फ़ोल्डर है, तो इसके अंदर जाना है और यूज़र जो हमने एक्सट्रैक्ट किया था, तो यूज़र को सिलेक्ट करके यहाँ पे हम ओपन कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ट्रस्ट एंड ओपन प्रोजेक्ट यूज़र, तो यहाँ पे ट्रस्ट प्रोजेक्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे और दिस विंडो पे क्लिक करना है, मतलब इसी विंडो पे ये खुलेगा। अब यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ ध्यान रखना, ये जब तक इंडेक्सिंग कंप्लीट नहीं होता है तब तक इसमें कुछ भी ऑप्शन पे छेड़ना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2-3 चीज़ें देख लेना। यहाँ पे ग्रिडल बिल्ड होगा, ठीक है, तो उस टाइम पे थोड़ा आपको वेट करना है। देखिए ग्रिडल प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे ये जो टिप आ रहा है टिप ऑफ द डे, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। बाकी ग्रिडल जब तक बिल्ड हो रहा है यहाँ तक आपको ओपन करना है, जब तक ये फोल्डर्स खुल ना जाते, ठीक है। तो थोड़ा वेट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे फाइल्स जो हैं वो खुल चुका है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जावा पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं तीनों पैकेज अलग अलग आ रहा है, कॉम, सैम्पल, यूज़र। आपके केस में यहाँ पे कुछ ऐसा आ सकता है एक साथ में, कॉम डॉट सैम्पल डॉट यूज़र। तो ये इसको हम पैकेज आईडी बोलते हैं। पैकेज आईडी को मैं और भी अच्छे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके लिए हम लोग चलते हैं प्ले स्टोर पे, ठीक है, प्ले स्टोर। अब प्ले स्टोर में यहाँ पे मैं कुछ भी कोई सा भी एक ऐप ले लेता हूँ, फ्लिपकार्ट फॉर एग्जांपल। तो फ्लिपकार्ट में जब ओपन किया यहाँ पे देखिए ID इक्वल्स टू com.flipkart.android, ठीक है। देखिए 3 पैकेज ID यहाँ पे आपको मिल रहा है, com.flipkart.android। तो इसी टाइप से
हर एक ऐप का एक यूनिक आइडेंटिटी होता है, वो होता है पैकेज नेम। तो ये पैकेज नेम हम आपको रीनेम करना पड़ेगा, आपके लिए एक अपना पैकेज नेम यहाँ पे देना पड़ेगा। तो इसको यहाँ पे जाके ट्री अपीयरेंस और यहाँ पे कॉम्पैक्ट मिडिल पैकेज को ऑफ कर दीजिए। तो इस टाइप से तीनों अलग अलग हो जाएगा। ये होने के बाद आपको बेसिकली क्या करना है कि आपका जो डोमेन का नेम है उसी डोमेन का नेम को आपको यहाँ पे रखना है। तो फॉर एग्जांपल मैं पहले मिडिल वाले पैकेज को हम लोग चेंज करेंगे, रीनेम। हमारे केस में क्या है, इनविक्टा कोडर्स क्लब, INVIKTA, इनविक्टा कोडर्स। ठीक है। तो हमारा जो पैकेज आईडी बनेगा com.invictakoders.user। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रिफ्रैक्टर कर देते हैं। रिफ्रैक्टर जब भी आप करेंगे तो यहाँ पे देखना कि ये चेंज हो जाएगा। ओके, ये चेंज हुआ है कि नहीं प्रॉपरली चेक करने के लिए आपको मैनिफेस्ट पे जाना है। मैनिफेस्ट पे manifest.xml इस फाइल को क्लिक करना है। यहाँ पे चेक कर लेना com.invictakoders.user ये आपका चेंज हुआ है कि नहीं। अब यहाँ पे जो चेंज हुआ है इसको आप कॉपी कर लीजिए एक बार, क्योंकि हर जगह पे प्रोजेक्ट पे ये पैकेज आईडी बदल जाता है बट एक जगह पे चेंज नहीं होता है, जो कि यहाँ पे ग्रेडल स्क्रिप्ट के अंदर। इसको ओपन करिए, build.gradle फाइल को ओपन कर लेते हैं। build.gradle फाइल के अंदर हमें यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी मिल जाता है। एप्लीकेशन आईडी मतलब ऐप आईडी, तो यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं। जो हमारा पैकेज आईडी है, पैकेज आईडी को हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है। यहाँ पे देखिए सिंक नाउ का एक बटन आ रहा है। आपके केस में अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे हाथी वाला जो आइकन है इसको क्लिक कर देना है। ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो ये प्रोजेक्ट सिंक हो जाएगा। देखिए ग्रेडल बिल्ड फिर से चालू हो गया। अब इसको सिंक होने देना है। तो यहाँ पे ग्रेडल सिंक हो गया है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पैकेज आईडी हो गया। तो एंड्रॉयड में बेसिकली 3-4 काम होता है, वो मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूँ। तो क्या होगा कि आपके दिमाग में भी पूरा रहेगा ये। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट फाइल ले लेता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ एंड्रॉयड। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ करना पड़ेगा। नंबर 1 यहाँ पे पैकेज आईडी चेंज। ठीक है। नंबर 2 लोगो चेंज, ऐप का लोगो चेंज करना है। नंबर 3 कलर चेंज। नंबर 4 ऐप नेम चेंज। नंबर 5 वन सिग्नल ऐड। नंबर 6 URL चेंज। ठीक है। टोटल ये 6 काम हमें करना पड़ेगा। तो पहला काम हमारा हो गया, तो साइड में डन लिख देता हूँ। नेक्स्ट हमें लोगो चेंज करना पड़ेगा। तो पहले हमें लोगो एक बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं पेंट पे सिंपल सा एक लोगो बना लेता हूँ। तो हमने यहाँ पे लोगो बना लिया है और इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करके हमें यहाँ पे जो JPEG इमेजेस होते हैं उससे नहीं चलेगा, तो यहाँ पे हमें PNG फाइल में चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, ऑनलाइन इमेज एडिटर। यहाँ पे आके हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा इमेज है इसको थोड़ा राउंडिश कर लेंगे और PNG में कन्वर्ट कर लेंगे। टेस्ट इनविक्टा ये जो हमने अभी बनाया, देखिए अपलोड हो रहा है। इसका जो कॉर्नर्स हैं इसको हम थोड़ा राउंड टाइप का कर लेंगे, जिससे ये ऑटोमेटिकली जो है PNG बन जाएगा। तो देखिए ये राउंड टाइप का मैंने कर दिया। अप्लाई, सेव, तो इमेज सेव हो गया। शो इन फोल्डर। तो ये है हमारा लोगो। तो मैं डेस्कटॉप पे ले लेता हूँ, इसको डिलीट। तो यहाँ पे जो आप लोगो हमने बनाया, ये लोगो को एप्लीकेशन में चेंज करना है, राइट। तो ऐप में ये लोगो चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए हमें मेन सोर्स फाइल पे जाना पड़ेगा। तो हमारे केस में यूज़र एंड्रॉयड यूज़र, इसके अंदर देखिए ऐप के अंदर src मेन रेस ड्रॉएबल। तो ये जितने भी ड्रॉएबल आप देख रहे हैं, ड्रॉएबल HDPI MDPI XHDPI और ये बाकी 3, तो यहाँ पे चेंज करना है। ये वाले ड्रॉएबल पे कुछ नहीं करना है। तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और ड्रॉएबल सेक्शन में जाके एक एक करके चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्प्लैश नाम से है फाइल, तो ये वाला जो फाइल है इसका नेम भी हमें स्प्लैश रखना पड़ेगा। तो इसको कॉपी कर लेके सब जगह पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। रीनेम नंबर 3
मुझे लगा यहाँ पे मिस हो गया, नहीं ठीक है, यहाँ पे मिस हुआ है। ओके नेक्स्ट, इस पे हो गया कंप्लीट, और यहाँ पे ड्रॉएबल XHDPI इस पे भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो फाइल में हमने चेंज कर लिया ये 5 फाइल्स में। ठीक है, इसके बाद हम लोग एंड्रॉयड पार्ट पे जाएंगे। यहाँ पे देखिए रेस करके एक फ़ोल्डर है, मैं एक बार सब बंद करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे रेस को ओपन करना है, तो यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पे इमेज एसेट्स पे जब भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आइकन जैसा कुछ इमेजेस आएगा। तो यहाँ पे ये वाला जो फायर मतलब आइकन है ब्राउज़ करने के लिए, ब्राउज़ करिए। ब्राउज़ करके यूज़र ऐप के अंदर ऐप में आते हैं, SRC में जाते हैं, मेन रेस, मतलब बेसिकली जहाँ पे हमने ये अभी आइकन को बदला तो वहाँ पे जाके ये करना पड़ेगा। फाइल मैंने चूज़ कर लिया, और यहाँ पे थोड़ा जूम इन जूम आउट करके इसको ठीक कर लेना। इसके बाद बैकग्राउंड लेयर कलर, तो कलर चूज़ करिए, ये पिक करके मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ, और कलर देखिए ऑटोमेटिक सेट हो गया। अब नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे सोर्स सेट, इस पे ध्यान रखिएगा कि मेन रखना। ठीक है, अगर आप डिबग के लिए कर रहे हैं फ़ोन में इंस्टॉल करने के लिए तो डिबग में करना, अदरवाइज़ मेन रखना है इसको। फिनिश पे जब भी क्लिक कर देंगे लोगो आपका चेंज हो जाएगा। ओके, और एक चीज़ करना, यहाँ पे देख सकते हैं मिब मैप करके एक फ़ाइल है, तो यहाँ पे आके भी सेम प्रोसेस एक बार कर लेना। तो यहाँ पे इमेज एसेट पे जाते हैं, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको सब कुछ मिलेगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक बार कर लेना यहाँ पे, और फिनिश। तो क्या होगा, ये एकदम प्रॉपर बन गया। तो यूज़र ऐप का ये भी डन हो गया, और लोगो भी डन हो गया। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, कलर चेंज करना पड़ेगा। कलर चेंज करने के लिए हमें जाना है ये रेस फाइल के अंदर ही, रेस के अंदर आपको वैल्यूज़ के अंदर कलर्स में हमें कलर बदलना है। यहाँ पे ग्रीन टाइप का कुछ देख सकते हैं, तो हमें ऐसा चाहिए कलर। तो ये मैंने एक कलर ले लिया, और इसको मैं यहाँ पे कॉपी करके हर जगह पे पेस्ट कर लेता हूँ, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, एंड यहाँ पे भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। और स्प्लैश स्क्रीन का बैकग्राउंड हम चाहते हैं इसी कलर का हो। स्प्लैश स्क्रीन मतलब शुरू में ही फर्स्ट में जो पेज खुलता है उसका, आप वाइट रखना चाहते हैं वाइट रख सकते हैं। ठीक है, आपको एक ऐप बनाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको करना चाहिए इसमें। ओके, तो कलर भी बदलना मैंने आपको सिखा दिया, कलर चेंज हो गया। इसको भी डन करते हैं। इसके बाद वन सिग्नल ऐड, तो वन सिग्नल ऐड करने के लिए हमें पहले जाना पड़ेगा यहाँ पे वन सिग्नल पे, जो हमने सेव करके रखा था। तो हम यूज़र का ऐप कर रहे हैं, तो यूज़र ऐप करने के लिए यहाँ पे ऐप आईडी है, इसको कर लीजिए कॉपी करके यहाँ पे आना है। यहाँ पे आप देखिए जावा फाइल के अंदर एप्लीकेशन क्लास ये मिलेगा। एप्लीकेशन क्लास में देखिए यहाँ पे पेस्ट वन सिग्नल आईडी, यहाँ पे जस्ट आप पेस्ट कर दीजिए। ओके, तो हो गया। नेक्स्ट, ये भी डन हो गया। और यहाँ पे ऐप नेम, एप्लीकेशन का नेम कैसे आप बदलेंगे, ऐप नेम बदलने के लिए आपको यहाँ पे जाना है रेस के अंदर आपको वैल्यूज़ के अंदर स्ट्रिंग्स के अंदर आके यहाँ पे देखिए ऐप नेम में अभी सैम्पल डाला हुआ है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं टेस्ट इनविक्टर, तो हमारे जो एप्लीकेशन का नाम है यही है, तो ये हम दे देते हैं। ठीक है, तो नाम चेंज भी हो गया, ये भी डन। नेक्स्ट क्या है, URL चेंज, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है ये। URL चेंज मतलब ये हम यूज़र ऐप का बना रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे URLs पे आएंगे, URLs पे आने के बाद यहाँ पे यूज़र, तो यूज़र ऐप का जो URL है इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे। तो कॉपी करने के बाद आपको जाना है जावा पे। जावा के अंदर देखिए मेन एक्टिविटी करके एक फोल्डर मतलब फाइल होगा, तो मेन एक्टिविटी के अंदर आके आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा पेस्ट URL, तो यहाँ पे आप URL को पेस्ट कर दीजिए। ओके, और नीचे थोड़ा आना है, नीचे आके देखिए फिर से एक ऑप्शन है पेस्ट URL लिखा हुआ, तो इस पर भी आप URL को पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस एप्लीकेशन को रन करके टेस्ट करना पड़ेगा। तो जिसके लिए हमें यहाँ पे बिल्ड पे जाना है। बिल्ड पे जाने के बाद ये बिल्ड बंडल और APK, तो यहाँ पे क्लिक करिए। तो इस पर जब क्लिक करेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, और यहाँ पे आपका जो APK है वो बन के आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ।
तो देख सकते हैं ये बिल्ड एपीके तो यहाँ पे जनरेट हो चुका है। यहाँ पे हम लोकेट पे क्लिक करेंगे, देखिए ऐप डैश डिबग, तो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं यूज़र ऐप। ठीक है, तो ये जो एपीके बन के रेडी हो गया, इसको आपको क्या करना है, फ़ोन में डाल के इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करके चेक करना है कैसा दिखने में आया है एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसको आप इंस्टॉल करके चेक कर सकते हैं। वो टेस्टिंग का मैं आगे बताता हूँ। उससे पहले मान लीजिए कि ये आपका डन हो गया, ठीक है, कंप्लीट अगर हो गया हो तो मान लीजिए ये अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके चेक कर लिया, सब कुछ सही है। तो आप अगर चाहते हैं इसको पब्लिश करना है प्ले स्टोर पे, तो आप एपीके फाइल को पब्लिश नहीं कर सकते हैं। तो जिसके लिए आपको यहाँ पे बिल्ड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए जनरेट साइंड बंडल और एपीके, इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे एंड्रॉयड ऐप बंडल, तो इस पर क्लिक करिए। अब यहाँ पे देखिए की स्टोर पाथ मांग रहा है, बट हमारे पास की स्टोर है ही नहीं, तो हमें कैसे बनाना पड़ेगा, तो क्रिएट न्यू पे क्लिक करिए। यहाँ पे की स्टोर का एक पाथ बना लेते हैं। ठीक है, तो इसको क्लिक करते हैं और मेन डायरेक्टरी पे जाते हैं जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, जैसे कि की स्टोर जेकेएस एक्सटेंशन के साथ की स्टोर डॉट जेकेएस। ठीक है, ओके कर दिया मैंने। ठीक है, अब ये जो जेकेएस फाइल हम बनाना चाहते हैं, इसका एक पासवर्ड देना पड़ेगा। तो इसका सेम पासवर्ड यहाँ पे भी मैं लिख लेता हूँ। और यहाँ पे देखिए एलियस की, एलियस में आपको लिखना पड़ेगा की 0। ठीक है, पासवर्ड फिर से इसके लिए दे देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे वैलिडिटी आप चूज़ कर सकते हैं कितने साल के लिए इस की को आप रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 25 साल का रहता है। तो यहाँ पे मैं अपना नेम वगैरह सब लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैं टेस्टिंग करने के लिए दिखा रहा हूँ, तो मैं कुछ भी डाल रहा हूँ यहाँ पर, बट आपके केस में आप ये प्रॉपर डालना। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाने के बाद फिर ओके प्रेस करना है। जब करेंगे ओके तो यहाँ पे नेक्स्ट वाला बटन ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे रिलीज़ पर क्लिक करना है आपको, और क्रिएट पे दबा देना है। तो देखिए ये ए बी बिल्ड होना चालू हो गया है। अब ये जो ए बी फाइल है, इसको हम प्ले स्टोर पे पब्लिश के लिए डाल सकते हैं। ओके, तो इसके लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे जनरेट साइन बंडल, तो बंडल फाइल बन गया। इसको भी हम लोकेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फालतू का फाइल्स है। यहाँ पे देखिए ये रिलीज़ ए बी, ये फाइल बन गया है। तो इसको हम लोग कॉपी करके डेस्कटॉप पे ले लेता हूँ। तो ये वाला फाइल जो है ये आप टेस्टिंग कर सकते हैं, और ये वाला फाइल आप प्ले स्टोर पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो यूज़र ऐप का यहीं पे एंड होता है। तो यूज़र ऐप का दोनों मैंने दिखा दिया। ऐप को टेस्टिंग करने के लिए एपीके भी कैसे निकालना है वो भी मैंने दिखा दिया, और इसका जो है प्ले स्टोर का जो फाइल है वो भी कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है, जो जेकेएस फाइल आपने बनाया, ठीक है, यहाँ पे यूज़र के अंदर देखिए की स्टोर डॉट जेकेएस, ये फाइल कभी खोना नहीं। ठीक है, तो ये अगर मिसिंग हो जाएगा ना, तो आप प्ले स्टोर में अपडेट नहीं दे पाएंगे। ये फाइल को कहीं पे सेव करके रखना। इनफैक्ट ये पूरा सोर्स कोड को ही आप सेव करके रखना ड्राइव पे या कहीं पे। ठीक है, तो क्या होगा कि आगे जाके आपको दिक्कत नहीं होगा। तो हम लोगों ने कवर कर लिया यहाँ तक यूज़र ऐप सेटअप। अब एडमिन ऐप एंड राइडर ऐप, ये दो सेटअप करना बाकी है। तो अब हम लोग एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि नोटिफिकेशन प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं। देखिए ये है हमारा एप्लीकेशन जो हमने इंस्टॉल किया है। अब इसमें हम लोग नोटिफिकेशन भेज के देखेंगे कि नोटिफिकेशन जा रहा है कि नहीं। नोटिफिकेशन भेजने के लिए आपको वन सिग्नल पे आना है। वन सिग्नल पे जहाँ पे हमने साइन अप किया था, तो वहाँ पे लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पे वन सिग्नल डैशबोर्ड, तो यहाँ पे हमें लॉगिन करना पड़ेगा। गूगल के थ्रू हम लॉगिन कर लेते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद हमें यूज़र ऐप पे नोटिफिकेशन भेजना है, राइट। तो ये है हमारा यूज़र ऐप और ये था एडमिन ऐप। एडमिन ऐप को नोटिफिकेशन तो भेजना नहीं है, ये इसमें कुछ नहीं भेजना है आपको। जस्ट यहाँ पे इनविक्टा टेस्ट मतलब जो आपका यूज़र ऐप है उसमें नोटिफिकेशन भेजना है। तो इसको हम क्लिक करते हैं, न्यू मैसेज, न्यू पुश, क्योंकि हम पुश नोटिफिकेशन भेजेंगे। तो कैंपेन का नाम दे देते हैं टेस्ट कैंपेन। अब यहाँ पे ऑफ़र, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बैनर में यहाँ पे GIF इमेजेस भी आप दे सकते हैं। मैसेज में आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप चाहो तो इमेज भी ऐड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बिना इमेज के भी
आप जो है फ़ोटो को मतलब नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। तो मैं एक इमेज के साथ ही दे देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है, तो इसको अभी के लिए मैं यूज़ करता हूँ आपको जस्ट दिखाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक इमेज अपलोड कर दिया, तो इस टाइप से नोटिफिकेशन जाएगा हर एक यूज़र को। तो यहाँ पे रिव्यू एंड सेंड पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एस्टिमेटेड रिसिपिएंट 1, क्योंकि एक ही फ़ोन में इंस्टॉल्ड है एप्लीकेशन, और यहाँ पे टोटल आपका एक्टिव यूज़र कितने वो भी दिखेगा। सेंड मैसेज, जब भी मैं सेंड मैसेज पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे देखिए देखा, तो जब भी ऐसे नोटिफिकेशन, यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से नोटिफिकेशन आप यूज़र को भेज सकते हैं। अब चलते हैं डिलीवरी बॉय ऐप और एडमिन ऐप को कंप्लीट करते हैं। तो हमने यूज़र ऐप का पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया था। अब चलते हैं डिलीवरी बॉय और एडमिन। तो पहले एडमिन का कर लेते हैं। तो एडमिन एंड्रॉयड वाला जो फोल्डर है, यहाँ पे जिप फाइल है, इसको हम कर लेते हैं एक्सट्रैक्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्सट्रैक्ट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग खोलेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो। सेम जो हमने यूज़र ऐप के लिए करा था बिल्कुल सेम है, 100% सेम प्रोसेस में होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा यूज़र ऐप का प्रोजेक्ट खुला हुआ है। तो यहाँ पे मैं फाइल पे क्लिक करूँगा, ओपन पे क्लिक करना है। ओपन में क्लिक करने के बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे जो फोल्डर के अंदर हमारा सारे एंड्रॉयड का फाइल्स था वहाँ पे। तो एडमिन एंड्रॉयड, तो इस पर क्लिक करने पर एडमिन। अब ओके, अब यहाँ पे मैं करता हूँ ट्रस्ट प्रोजेक्ट, और इसी विंडो पे मैं ले लेता हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे न्यू विंडो भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो न्यू विंडो, दिस विंडो सॉरी। तो देखिए ये बंद होकर फिर से खुलेगा, ये एडमिन वाला फाइल के साथ। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, आपको थोड़ा वेट करना है जब तक ये फाइल्स लोड हो जाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट लोड हो चुका है। तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे, पैकेज आईडी चेंज करेंगे। जैसा हमने पिछले वीडियो में पिछले पार्ट में मैंने दिखाया था, एंड्रॉयड में हमें टोटल 6 काम करना पड़ता है। एक तो पैकेज आईडी चेंज, लोगो चेंज, कलर चेंज, नेम चेंज, वन सिग्नल ऐड, एंड यहाँ पे यूआरएल चेंज। तो पहले हम पैकेज आईडी चेंज करेंगे। पैकेज आईडी यहाँ पे राइट क्लिक करिए, यहाँ पे रिफ्रैक्टर रीनेम। तो यहाँ पे हम लोग नाम देते हैं इनविक्टा, टेस्ट इनविक्टा। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टर, यहाँ पे आप अपने डोमेन का नाम दे सकते हैं। तो देखिए पैकेज चेंज हो गया। अब यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे चेक कर लेंगे पैकेज चेंज हुआ है कि नहीं। अब मैनिफेस्ट से मैं यहाँ पे पैकेज आईडी को कॉपी कर लेता हूँ और ग्रेडल में यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, पैकेज आईडी चेंज हो गया। अब यहाँ पे मैं सिंक कर देता हूँ। नेक्स्ट काम हमारा क्या है, यहाँ पे लोगो चेंज करना। लोगो चेंज करने का प्रोसेस मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके जैसे एडमिन का फोल्डर है, एडमिन, यहाँ पे ऐप, SRC, मेन, रेस, ड्रॉयबल, ये जो स्प्लैश नाम का जो फाइल है यहाँ पे देख सकते हैं इमेज है। तो ये इमेज को आप यहाँ पे 5 जो फोल्डर है, तो यहाँ से आपको बदल देना है। ठीक है, तो यहाँ पे एज इट इज़ में रख रहा हूँ क्योंकि मैंने यूज़र ऐप में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो और इसका लोगो चेंज करने के लिए रेस पे आना है। रेस पे न्यू इमेज एसेट, इमेज एसेट्स पे जाने के बाद आपको ये ब्राउज़ करना पड़ेगा। यहाँ से ब्राउज़ करके जहाँ पे आपका ऐप का आइकन रखा हुआ है उसको चूज़ करना है, SRC, रेस, ड्रॉयबल, स्प्लैश। तो स्प्लैश का जो इमेज है वो हम देना चाहते हैं एज लोगो। बैकग्राउंड कलर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, हम इसमें वाइट करते हैं। नेक्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे फिनिश, लोगो चेंज हो गया। नेक्स्ट हम लोग कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करने का प्रोसेस सिंपल है, रेस के अंदर जाना है, वैल्यूज़ पे जाना है, कलर्स पे जाना है। तो यहाँ पे जाके आप कलर्स बदल सकते हैं। ठीक है, वो यूज़र ऐप पे मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो अब नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऐप नेम, उसके बाद है ऐप नेम। ऐप का नेम बदलने के लिए आपको जाना है यहाँ पे वैल्यूज़ के अंदर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर आपको एडमिन यहाँ पे नेम बदल लेना है, एडमिन टेस्ट इनविक्टा। तो ये हमने एप्लीकेशन का जो नाम रखा था उसके हिसाब से मैंने एडमिन ऐप का नाम रख लिया। ठीक है, उसके बाद वन सिग्नल आईडी, वन सिग्नल आईडी आपको एप्लीकेशन क्लास में मिलेगा। यहाँ पे डालना है वन सिग्नल ऐप आईडी। तो यहाँ पे हमने वन सिग्नल का आईडी लिया था, वन सिग्नल वाले यहाँ पे आते हैं। एडमिन का आईडी जो लिया था यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो ऐप आईडी हो गया। इसके बाद हमारा क्या काम बचा है, वन सिग्नल आईडी हो गया, यूआरएल चेंज।
अब यूआरएल को बदलने के लिए हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे मेन एक्टिविटी पे। मेन एक्टिविटी पे यहाँ पे देख सकते हैं पेस्ट यूआरएल, यहाँ पे पहले यूआरएल पेस्ट करना पड़ेगा। अब यूआरएल पहले लाते हैं, यूआरएल ऑप्शन में जाएंगे जहाँ पे हमने यूआरएल सेट करके रखा था। अब यहाँ पे एडमिन ऐप का यूआरएल मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट यूआरएल जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एक यूआरएल यहाँ पे हो गया, दूसरा नीचे आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पे यूआरएल का सेक्शन है, यहाँ पे ऐड कर दीजिए, तो यूआरएल ऐड हो गया। ठीक है, तो एडमिन ऐप हमारा बन गया। ओके, तो देख सकते हैं ये 6 काम यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे सिंपली जाना है और यहाँ पे बिल्ड कर लेना है आपका एपीके, क्योंकि इसमें ये एडमिन ऐप प्ले स्टोर पर पब्लिश मत करना, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए होगा, ओनर के लिए है, तो जस्ट एपीके निकाल लेना इसमें से। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बिल्ड हो चुका है। यहाँ पे लोकेट करना है। अब लोकेट पे क्लिक करने पर यहाँ पे हमें जो एपीके फाइल है ये मिल गया, तो admin.apk। अब ये वाला फाइल जो है इसको हम डेस्कटॉप पे ले लेते हैं, आप फ़ोन में इंस्टॉल करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो यूज़र ऐप हो गया, एडमिन ऐप हो गया। अब चलते हैं डिलीवरी बॉय ऐप पे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो उसके बाद ओपन कर लेते हैं डिलीवरी बॉय। तो उससे पहले डिलीवरी बॉय का जो जिप फाइल है इसको हम पहले एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इस वाले फ़ोल्डर पे आएंगे, यहाँ पे डिलीवरी बॉय एंड्रॉयड, तो इसको हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। देखिए डिलीवरी बॉय एंड्रॉयड खुल गया। अब यहाँ पे सेम प्रोसेस है, ओपन करेंगे और यहाँ पे डिलीवरी बॉय एंड्रॉयड ये वाला, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं, ट्रस्ट प्रोजेक्ट दिस विंडो। अब फिर से सेम प्रोसेस। तो यहाँ पे देखिए डिलीवरी बॉय यहाँ पे खुल गया। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे डी बॉय लिखा हुआ है, पैकेज आईडी चेंज करना है पहले। फिर से एक बार दिखा देता हूँ एंड्रॉयड वाले पार्ट पे। अब ये जो डिलीवरी बॉय का पार्ट है इस पर हमें 1 सिग्नल नहीं लगाना है। ठीक है, बाकी 5 काम यहाँ पे करना होगा हमें। ठीक है, तो 1 सिग्नल को बंद कर देता हूँ। पहला काम क्या है, पैकेज आईडी बदलना, तो यहाँ पे फटाफट बदल लेते हैं। यहाँ पे इनविक्टाम टेस्ट, तो ये हमने पैकेज आईडी बदल लिया। पैकेज आईडी यहाँ से चेक कर लेंगे मैनिफेस्ट पे जाके। तो यहाँ पे जो पैकेज आईडी हमारा बना है, ग्रेडल पे आएंगे, मॉड्यूल ऐप, तो इसके अंदर आके पैकेज आईडी यहाँ पे चेंज कर लेना है, सिंक कर देना है। नेक्स्ट वर्क है लोगो चेंज। लोगो चेंज मैं अभी नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 बार दिखा चुका हूँ, तो आप वही से कर लेना। ठीक है, फाइल्स में बदल देना, उसके बाद रेस में आके यहाँ पे न्यू करके इमेज एसेट में ऐड कर लेना। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है। कलर चेंज आपको यहाँ से मिल जाएगा, वैल्यूज़ के अंदर कलर्स में, कलर से यहाँ से आप कलर बदल सकते हैं। उसके बाद आ जाता है एप्लीकेशन का नेम, कलर चेंज, ऐप नेम चेंज। ऐप का नेम बदलने के लिए आपको स्ट्रिंग पे आना है, यहाँ पे देखिए राइडर, यहाँ पे नाम बदल लेना है। ठीक है, एप्लीकेशन का नाम मैंने बदल लिया। इसके बाद आपको ऐप नेम चेंज हो गया। अब यूआरएल चेंज, फाइनल काम। तो यूआरएल बदलने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ता है, यहाँ पे मेन एक्टिविटी पे। तो मेन एक्टिविटी पे यहाँ पे पेस्ट यूआरएल, तो हम यूआरएल का टैब खोल लेते हैं, डिलीवरी बॉय, यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके यूआरएल में मैं पेस्ट कर लेता हूँ, यूआरएल में पेस्ट। ओके, तो हो गया हमारा डन। अब इस वाले ऐप को भी हम यहाँ पे बिल्ड कर लेंगे एपीके। तो ये भी आप इंस्टॉल करके चेक कर सकते हैं। पब्लिश बेसिकली आप यूज़र ऐप को कर सकते हैं, डिलीवरी बॉय भी पब्लिश करने की उतना ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये सिंगल जॉब के लिए है। ठीक है, तो इसके लिए वेट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये भी बिल्ड हो चुका है। लोकेट करना है, लोकेट करके आपको ये फाइल को रख देना है dboy.apk। तो आपके सामने 3 ऐप मैंने बनाना दिखा दिया आपको। ठीक है, आप खुद से बनाइए, अगर कुछ दिक्कत होता है तो कमेंट में बोलना। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है इसमें। और तो देखिए 9 नंबर स्टेप तक भी हो गया। अब गूगल प्ले कंसोल बाई कैसे करते हैं इसका वीडियो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो उसको आप क्लिक करके चेक कर लीजिए अगर बाई नहीं करना आता है तो। अगर आपको ऑलरेडी बाई किया हुआ है या फिर आप बाई करना कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद आप नेक्स्ट वाले पार्ट को देखिए, जिसमें हम यूज़र ऐप को प्ले स्टोर पर कैसे पब्लिश करते हैं वो बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों कोई भी ऐप को प्ले स्टोर पे डालने के लिए आपको पहले आपके एप्लीकेशन का AAB फाइल जो होता है
मतलब ऐप बंडल जो फाइल है वो आपको बना लेना है पहले। एक भी फाइल बन जाने के बाद आपको क्रिएट ऐप बटन पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे ऐप का नाम आपको लिखना है। ओके, तो यहाँ पे हमने लिख दिया नेम। ये ऐप है कि गेम है ये चूज़ करना है। ऐप है ये, फ्री या पेड, अभी के लिए फ्री है। और यहाँ पे डिक्लेरेशन में आपको टर्म्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्रिएट ऐप वाले बटन पे क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही आपको डैशबोर्ड में लेके चला जाएगा ये। तो उसके बाद आपको क्या करना है, सेटअप योर ऐप का जो सेक्शन रहेगा, तो इसके अंदर आपको व्यू टास्क पे क्लिक करना है। तो ये करते ही आपको ये टास्क आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले आ जाता है प्राइवेसी पॉलिसी। ये एप्लीकेशन का प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। और प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल आप खुद लिख सकते हैं। अदरवाइज़ आपको अगर लिखना नहीं आता है प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल कैसे बनाते हैं, आप गूगल में डायरेक्ट लिखिएगा कि जेनरेट प्राइवेसी पॉलिसी। ओके, तो यहाँ पे क्लिक करते ही देखिए बहुत सारे वेबसाइट्स हैं वो आपको फ्री में बना के दे देगा। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना प्राइवेसी पॉलिसी बना सकते हैं। तो अभी के लिए हमारे पास तो ऑलरेडी है, तो ये प्राइवेसी पॉलिसी हम लगा देते हैं और यहाँ पे सेव। नेक्स्ट स्टेप, ऐप एक्सेस। ऐप को यूज़ करने के लिए हमें क्या कुछ स्पेशल कुछ परमिशन चाहिए। अदरवाइज़ आपको अगर परमिशन देना होगा, जैसे मान लीजिए कि अगर नॉर्मल ऐप है तो उसके अंदर लॉगिन करना पड़ता है, राइट। तो लॉगिन करने के लिए जो क्रेडेंशियल यूज़ होगा वो आपको देना होगा। ओके, अगर लॉगिन का सिस्टम नहीं है ऐप के अंदर तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा कि ऑल फंक्शनैलिटी इन माय ऐप इज़ अवेलेबल विदाउट स्पेशल रेस्ट्रिक्शन। स्पेशल रेस्ट्रिक्शन मतलब कि लॉगिन फंक्शन है या नहीं, अगर है तो यहाँ पे देना पड़ेगा। ऑल और सम फंक्शनैलिटी इन माय ऐप इज़ रेस्ट्रिक्टेड। तो वो कैसे करेगा, तो यहाँ पे नॉर्मल टेस्ट लिख देना और यूज़र नेम पासवर्ड आपको लिख देना है। जैसे हमारे एप्लीकेशन का जो फ़ोन नंबर यूज़ होगा लॉगिन करने के लिए ये है, पासवर्ड है 123456, मतलब OTP जो जाएगा 123456 OTP में हमने दे रखा है। उसके बाद नीचे ये ऑप्शनल पार्ट है, तो यहाँ पे आप ऐड पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे नो अदर इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड टू एक्सेस इन माई ऐप, यहाँ पे टिक मार्क कर दीजिए, ऐड पे क्लिक कर दीजिए। अब सेव। ओके, तो ऐप एक्सेस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप है एड्स। हमारे ऐप में एड्स है या नहीं वो डिक्लेयर यहाँ पे देना पड़ेगा। तो हमारे ऐप में कोई भी एड्स नहीं है, तो ऐप नो माई ऐप डज नॉट कंटेन एनी एड्स, इस पर क्लिक कर देना है। अब सेव कर देना है। वापस जाते हैं डैशबोर्ड पर। फिर यहाँ पे आपको कंटेंट रेटिंग, तो यहाँ पे आपको स्टार्ट क्वेश्चनियर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस आपको देना पड़ेगा। जिस भी ईमेल आईडी पे आपका गूगल प्ले कंसोल है, कोशिश करिएगा कि उसी का ईमेल आईडी प्रोवाइड करना, या फिर आपका अगर कोई प्रोफेशनल मेल बना हुआ है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कैटेगरी चूज़ करना पड़ेगा। ये गेम कैटेगरी में पड़ता है, सोशल मीडिया या फिर अदर ऐप, तो अदर कैटेगरी में आता है बिकॉज ये डिलीवरी टाइप का एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे जो चीज़ है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारे नो करना है। ठीक है, ये आप चाहो तो ध्यान से पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद सेव कर देना है, नेक्स्ट और सबमिट। तो ये कंटेंट रेटिंग वाला सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आते हैं टारगेट ऑडियंस। किसको हम ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अगर होगा तो उसमें 18 एंड अबव होना चाहिए। ओके, अपील टू चिल्ड्रन, क्या आपका ऐप बच्चों को अपील करता है अनइंटेंशनली, तो नो। तो यहाँ पे नेक्स्ट करना है। मतलब अपील करना मतलब कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम होगा ये ऐप को अगर बाई चांस यूज़ कर लेता है तो वो है। उसके बाद यहाँ पे क्या ये ऐप आपका न्यूज़ ऐप है या नहीं है, तो न्यूज़ ऐप तो नहीं है, तो नो पे क्लिक करते सेव। ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया।
उसके बाद कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और स्टेटस ऐप। तो कोविड-19 से रिलेटेड कोई चीज़ है ही नहीं ये वाला ऐप, तो यहाँ पे नो। उसके बाद डेटा सेफ्टी। डेटा सेफ्टी ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप थोड़ा ध्यान से देखना। तो यहाँ पे आपको डिस्क्लोज़ करना पड़ेगा कि आप कस्टमर से क्या क्या चीज़ें ले रहे हो। नेक्स्ट करना है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि डज़ योर ऐप कलेक्ट और शेयर एनी ऑफ द रिक्वायर्ड डेटा टाइप। कोई भी डेटा टाइप कस्टमर से आप कलेक्ट कर रहे हैं। डेटा टाइप कौन सा, ये डेटा टाइप, इसके अंदर जो भी डेटा टाइप लिखा गया है उसमें से पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम लोग तो लेंगे डेटा टाइप। इज़ ऑल ऑफ द यूज़र डेटा इज़ कलेक्टेड एनक्रिप्टेड इन ट्रांजिट। नो, हर तरह की चीज़ ट्रांजिट हम एनक्रिप्टेड में नहीं कर सकते हैं। फ़ोन नंबर पासवर्ड हम एनक्रिप्टेड है, बाकी जो चीज़ें हैं जैसे एड्रेस वगैरह वो एनक्रिप्टेड नहीं है। तो यहाँ पे हम नो पे क्लिक करते हैं। डू यू प्रोवाइड ए वे टू यूज़र टू रिक्वेस्ट देयर डेटा इज़ डिलीटेड। तो कस्टमर क्या किसी भी तरीके से रिक्वेस्ट कर सकता है कि डेटा डिलीट करने के लिए। नो, ऐसा कोई ऑप्शन तो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे डेटा टाइप में आप क्या चीज़ कस्टमर से ले रहे हैं। एक तो हम ले रहे हैं कि प्रिसाइज लोकेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हम ले रहे हैं कस्टमर का नेम, ईमेल आईडी, एड्रेस, फ़ोन नंबर, बस और कुछ नहीं। ओके। उसके बाद हम ले रहे हैं कस्टमर से फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तो नहीं ले रहे हैं। ओके। उसके बाद मैसेजेस में ईमेल पे हम क्लिक कर देते हैं। फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़, इसमें कोई फंक्शन नहीं है। ऑडियो फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट, फाइल्स का ज़रूरत पड़ जाता है कभी कभी, बिकॉज इनवॉइस जनरेट होने के बाद डाउनलोड कराने के लिए फ़ाइल्स का परमिशन चाहिए, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट, हम लोग कॉन्टैक्ट का परमिशन तो लेते नहीं है। ऐप एक्टिविटी में ऐप इंटरेक्शन, ये कुछ भी हम छेड़छाड़ नहीं करते हैं। वेब ब्राउजिंग वो भी हम नहीं लेते हैं। अदर आईडी, तो इस पे अदर पे जो भी एक्सेसिव चीज़ें होते हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप अगर कर्सर को लेके जाएंगे तो बाकी चीज़ें यहाँ पे दिखेगा, जैसे आईपी एड्रेस, ये सब हम फायरबेस इंस्टॉलेशन ये सब लेते हैं कि नहीं वो, या इसलिए तो यहाँ पे हमने ट्रू कर दिया। अब नेक्स्ट करते हैं डेटा यूसेज एंड हैंडलिंग। तो इस वाले पार्ट पे आपको शो पे क्लिक करना है। तो नेम वाले पार्ट में जाएंगे। तो डेटा हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, हाँ कलेक्ट करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। अगर शेयर करेंगे तो शेयर में डालना पड़ेगा। इज़ द डेटा इज़ प्रोसेस्ड एम्पैथिकली, तो ये आपका यस कर देना है। तो उसके बाद इज़ द डेटा रिक्वायर्ड फॉर योर ऐप, तो ये आपका रिक्वायर्ड है या फिर कस्टमर चूज़ कर सकता है कि ये देना है कि नहीं देना है। तो यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है, डेटा कलेक्शन इज़ रिक्वायर्ड, यूज़र कैन नॉट टर्न ऑफ द डेटा कलेक्शन। ओके। तो उसके बाद ये क्यों चाहिए डेटा हमें, बिकॉज ये ऐप फंक्शनलिटी में आते हैं। ओके। तो इसी से हम एडवर्टाइज मार्केटिंग जो भी आप करना चाहते हैं यहाँ पे आपको टिक करना पड़ेगा। बट हम तो जस्ट ऐप को चलाने के लिए ले रहे हैं, तो फंक्शन को प्रॉपर वे में चलाने के लिए ले रहे हैं, तो इसलिए हमने ऐप फंक्शनलिटी पे जस्ट क्लिक करा। नेक्स्ट ये वाला पार्ट हो गया कंप्लीटेड। नेक्स्ट जाते हैं ईमेल आईडी पे। सिमिलरली सेम चीज़ है, यहाँ पे कलेक्ट करते हैं हम। तो ऐप फंक्शनलिटी सेव हो गया सेकेंड वाला। थर्ड वाला भी कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। आपको थोड़ा पढ़ के समझ के करना पड़ेगा चीज़ें। पहले इतना प्रॉब्लम नहीं होता था, मतलब पहले इतना ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होता था, बहुत सिंपली हो जाता था। हर रोज़ ये लोग मतलब गूगल वाले मतलब नया नया कुछ ऑप्शन डालते रहते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि जो लोग नया इस फील्ड में हैं तो कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है। बट आप अगर थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ के करेंगे तो कोई इशू नहीं होगा, ना ही आपका ऐप रिजेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेम चीज़ हम कर लेते हैं। ये हो गया और दो चीज़ बचा है। एक तो हमारा फाइल हम कलेक्ट करते हैं ऐप फंक्शनलिटी से। अदर डॉक्यूमेंट में आईपी एड्रेस जो कैशे होता है वो सब हम चेक करने के लिए ले सकते हैं, तो इसीलिए ये परमिशन चाहिए। बस ये हो गया, ठीक है। हो जाने के बाद डेटा सेफ्टी को सबमिट कर देना है। ओके। फिर से हम जाते हैं डैशबोर्ड पर।
डैशबोर्ड पे जाने के बाद देखिए 8 आउट ऑफ 11 कंप्लीट है। तो गवर्नमेंट ऐप, तो ये है तो हमारा गवर्नमेंट ऐप नहीं है, तो नो पे क्लिक करते हैं, हो गया। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी चूज़ करना है कि ये जो ऐप है हमारा कौन से कैटेगरी के अंदर बिलोंग करता है। तो कैटेगरी हमारा हो जाएगा फूड एंड ड्रिंक। तो अगर शॉपिंग है तो शॉपिंग चूज़ कर सकते हैं। ईमेल आईडी ये वाला है हमारा ईमेल आईडी। फ़ोन नंबर आप अगर पेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट ये रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है, ऑप्शनल है। तो ये वाला पार्ट हो गया। फिर से हम चले जाते हैं डैशबोर्ड पर। तो यहाँ पे देखिए सेटअप स्टोर लिस्टिंग। स्टोर लिस्टिंग मतलब ऐप को प्ले स्टोर पे कैसा दिखेगा वो चीज़ है। तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देते हैं डिलीवरी ऐप, ओके। तो इस टाइप से आपका जो भी डिस्क्रिप्शन बनेगा वो अच्छे से आप यहाँ पे लिख देना। ये हमने डिस्क्रिप्शन लिख दिया, ये अच्छे से आप लिखना, ठीक है। तो इसके बाद ऐप आइकन हमें अपलोड करना पड़ेगा। आइकन का जो साइज़ होना चाहिए वो है 512 पिक्सल इंटू 512 पिक्सल, ओके। तो हम अपलोड कर देते हैं। तो देख सकते हैं ये लोगो हमारा अपडेट हो गया, ठीक है। तो ऐप आइकन हो गया। उसके बाद फीचर ग्राफिक्स का जो साइज़ है 1024 इंटू 500। तो हमारे पास अभी फीचर ग्राफिक्स कस्टमर ने नहीं दिया है हमें, तो हम क्या करते हैं कि अपलोड कर देते हैं सेम लोगो को, ठीक है। लोगो का जो साइज़ है इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे हम। तो यहाँ पे 1024 हमें इसको करना पड़ेगा। तो हम पेंट की मदद से ही कर लेते हैं। 1024, हाँ 4 हो गया यहाँ पे। और 512 है यहाँ पे, हमें चाहिए कितना 500। यहाँ पे साइज़ देख सकते हैं हम लोगों ने बना लिया है। बाकी का जो पार्ट है सेम कलर करके इसको मिडिल में डाल देते हैं। बाद में भी ये चेंज हो जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये हमने बना लिया। अब इसको हम कर देते हैं अपलोड फीचर ग्राफिक्स में। तो देखते हैं, हाँ ये ले लिया। इसके बाद स्क्रीनशॉट भी अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो हम फीचर ग्राफिक्स को ही 2 बार अपलोड कर देंगे यहाँ पे। तो उससे भी अभी के लिए काम चल जाएगा प्रोसेस। उसके बाद हम जब पूरा एप्लीकेशन का डिज़ाइन रेडी हो जाएगा उसके बाद हम इसको चेंज कर सकते हैं। बाद में आप कभी भी इसको चेंज कर सकते हैं, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी का जो पार्ट है टैबलेट, क्रोमबुक, ये सब डालने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप 2 चीज़ करना है, एक तो फ़ोन का स्क्रीनशॉट, फीचर ग्राफिक्स, ऐप का आइकन, बस हो जाने के बाद सेव कर दीजिए। ये स्टोर लिस्टिंग हमारा रेडी हो गया। फिर से हम डैशबोर्ड पे चलते हैं। तो ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, देखिए वो चला गया। तो यहाँ पे रिलीज़ योर ऐप करके ऑप्शन आ गया। तो रिलीज़ योर ऐप में क्या होगा, पहले आपको कंट्री एंड रीजन से सेट कर लेना है कि आपका जो ऐप होगा ये कौन से कंट्री में चलने वाला है, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ से ना जाके आप डायरेक्ट प्रोडक्शन पे भी क्लिक कर सकते हैं। प्रोडक्शन में यहाँ पे आपको कंट्री एंड रीजन करके ऑप्शन मिल जाएगा, ऐड कंट्री पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमें हर एक कंट्री में चाहिए, तो ऑल सिलेक्ट कर लिया हमने। आपको अगर सिर्फ इंडिया में चाहिए तो सिर्फ आप इंडिया को चूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अवेलेबल हो गया। इसके बाद रिलीज़ डैशबोर्ड पे जाएंगे, क्रिएट न्यू रिलीज़। अब आपने जो ए बी फाइल बनाया था, ऐप बंडल बनाया था, वो यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। तो हम लोगों ने डाउनलोड करके रखा है यहाँ पर ए बी फाइल जो हमने क्रिएट करा है। तो यहाँ पे इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, या फिर आप अपलोड करके भी जो फाइल चूज़ करके यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको पहले अपलोड होने देते हैं। हाँ ये यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा अपलोड हो चुका है, ठीक है। अब इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि ये कितने डिवाइसेस पे सपोर्ट करेगा, ठीक है। 18,000 टाइप्स के जो एंड्रॉयड डिवाइस हैं तो उसमें उसमें आपका ये सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे ओवरव्यू पे भी जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम वापस से चले जाते हैं उस पर, प्रोडक्शन। अब यहाँ पे एडिट रिलीज़, तो ये तो हमने ऑलरेडी कर दिया है।
तो ऐड फ्रॉम लाइब्रेरी ऐप बंडल चूज़ कर लिया, ऐड टू ये, और इसके बाद आपका नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद स्टार्ट रोल आउट टू प्रोडक्शन, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है रोल आउट। बस ये हमारा हो गया। अब देखिए इन रिव्यू, मतलब ये जो ऐप है अब प्ले स्टोर के पास, प्ले स्टोर टीम के पास चला गया रिव्यू होने के लिए। तो वो लोग रिव्यू करने के बाद सब कुछ अगर सही रहता है तो ये आपका प्रोडक्शन में आ जाएगा, ड्राफ्ट की जगह प्रोडक्शन लिखा हुआ आ जाएगा, और आपका जो ऐप है वो एकदम प्ले स्टोर पे लाइव हो जाएगा। और लाइव होने के 2-3 दिन बाद आपका सर्च लिस्ट पे भी आ जाता है। आप इस नाम से सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे तो सर्च लिस्ट पे भी ये नाम आपको दिखने को मिल जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये पब्लिश का फुल प्रोसेस। अगर कुछ भी दिक्कत है तो प्रॉब्लम हो रहा है अगर, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, या फिर एक दूसरा वीडियो बना के मैं